समर्थकों में जश्न, कंधे पर नेता और गले मिलते लोग। ये तस्वीरें धारूहेड़ा की हैं और मुख्य किरदार में हैं कंवर सिंह। हल्के पीले रंग की पगड़ी सिर पर सजाए ये शख्स हैं कंवर सिंह। वो कंवर सिंह जिन्होंने रेवाड़ी के धारूहेड़ा में पिछले साल नगर पालिका चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन कंवर सिंह की आज मिली यह जीत उस जीत से बड़ी है जो उन्होंने दिसंबर 2020 में हासिल की थी। कंवर सिंह आखिर जश्न क्यों मना रहे हैं, चलिए अब ये जानते हैं। दरअसल 27 दिसंबर 2020 को धारूहेड़ा चेयरमैन चुनाव में कंवर सिंह विजयी घोषित हुए थे और दूसरे नंबर पर रहे संदीप बोहरा ने उस समय निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कंवर सिंह की 10वीं की मार्कशीट पर सवाल उठाते हुए उसे फर्जी करार दिया था। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा तो आयोग ने आरोपों को सही मानते हुए निर्वाचन रद्द कर दिया। इसके बाद कंवर सिंह ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने 15 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए कंवर सिंह को बड़ी राहत देते हुए न सिर्फ मार्कशीट को सही पाया बल्कि निर्वाचन भी बहाल कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब आयोग ने 2 दिन बाद होने वाले उपचुनाव भी रद्द कर दिए और कंवर सिंह के चेयरमैन बने रहने का रास्ता साफ हो गया। अपनी इस जीत पर कंवर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं पहले भी सारी जनता से कह रहा था कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा कोई फर्जीवाड़ा नहीं है और ये आज जो न्यायपालिका ने न्याय किया है वो सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। आपको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ राजनीतिक द्वेष रखा जा रहा है उसी के चलते अगर इस तरह के डिसीजन आए थे? मुझे पूर्ण तय विश्वास था कि न्यायपालिका न्याय करेगी और मैं पूर्ण ये विश्वास भी था कि मैं जीतूंगा, चुनाव कोर्ट में भी जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा, दोनों चीज़ें में, क्योंकि जनता मेरे साथ है और चुनाव होता तो चुनाव भी जीतता और लेकिन जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो न्याय करके दिया है, मेरा कोई गलत काम नहीं था, सत्य की जीत है। उधर हाईकोर्ट का फैसला कंवर सिंह के पक्ष में आने और चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव रद्द करने से संदीप बोहरा नाराज हो गए। संदीप ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की बात कह दी। चुनाव रद्द कर दिए गए, एक स्टे उन पे लगा दिया गया है। रीज़न नहीं पता किस वजह से लगाया गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो दूसरे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से एक रिट पिटीशन डाला गया था और चुनाव के दौरान चूंकि हम कोई भी जितने भी कैंडिडेट खड़े थे कोई भी पैरवी नहीं कर पाया, तो ये एक तरफा फैसला है या किस तरह का फैसला है ये एक देखने वाली बात होगी। कल सुबह इसका हम स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद मैं भी मानता हूं कि इसके अंदर रिवीजन की ज़रूरत है और हम हाई कोर्ट में डबल बेंच में जाएंगे या उससे भी ऊपर कोई जो चीज़ हमें करनी है, किसी भी मान्य हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाना है, उच्चतम न्यायालय में जाना है, हम एक रिवीजन पिटीशन ज़रूर इसकी डालेंगे, हम सब मिलकर धारूहेड़ा वासी। क्योंकि जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि चुनाव जब हमारा रद्द किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने पूरी जांच की थी, जो डॉक्यूमेंटेशन की जांच हुई थी उसमें वो नकली पाया गया था। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि उस डॉक्यूमेंट्स के जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का हो गया था और इलेक्शन 2 दिन बाद ही, 1 दिन का बीच में समय रह गया था और 12 तारीख को हमारा इलेक्शन होना था, तो ऐसा क्या हुआ है कि फिर से इलेक्शन, क्योंकि सारी प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं मजाक का विषय एक बन गया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। हम लोग जाएंगे, कल इसका स्टडी करेंगे और रिवीजन पिटीशन के लिए हम लोग जो भी हमारे को लगेगा कि जो हमारे को फर्दर प्रोसीडिंग करना है उसके लिए हम आगे की पैरवी करेंगे। चलिए अब एक नजर सर्टिफिकेट विवाद पर डाल लेते हैं। दरअसल चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे संदीप बोहरा ने कंवर सिंह की 10वीं की मार्कशीट में उनकी जन्म तिथि 15 जून 1964 जबकि सरकारी स्कूल रिकॉर्ड में 8 अक्टूबर 1957 होने का आरोप लगाया। कंवर सिंह की मार्कशीट सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की है, जबकि बोहरा का आरोप है कि ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने डीसी को जांच के आदेश दिए। उस समय तत्कालीन एसडीएम कुशल कटारिया ने जांच की। इसमें बताया गया कि कंवर सिंह ने जिस बोर्ड की मार्कशीट लगाई है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने मोहर लगाते हुए कंवर सिंह को पद से हटा दिया। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती के साथ योगेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।